पर भगवान कहते हैं भरत प्राण प्रिय पावै। किसी ने कहा आप भरत को बड़ा बनाना चाहते हो इसलिए अयोध्या का राज्य पद दे रहे हो। राम जी बोले नहीं, मैं बड़ा होना चाहता हूं इसलिए भरत को अयोध्या का राजा बना रहा हूं। क्यों? यदि मैं अयोध्या का राजा रहूंगा, लोग मुझसे पूछेंगे आपका परिचय, तो मैं कहूंगा कि मैं अयोध्या का राजा हूं। और यदि भरत अयोध्या के राजा हो गए और लोग फिर मुझसे मेरा परिचय पूछेंगे, तो मैं कहूंगा कि मैं अयोध्या के राजा का बड़ा भाई हूं। तो अयोध्या का राजा होना बड़ा है कि अयोध्या के राजा का बड़ा भाई होना बड़ा है? इसलिए मैं चाहता हूं भरत प्राण प्रिय पावहि राजो। और श्री भरत कहते हैं संपत्ति सब रघुपति के आई। ऐसा देखो, भाइयों भाइयों में प्रेम भी होता है, झगड़े भी होते हैं, लेकिन इन दो भाइयों के बीच जैसा झगड़ा हुआ, इस झगड़े पर तो करोड़ करोड़ प्रेम बलिहार है। कैसा अद्भुत झगड़ा! राम भरत में आज छिड़ गई भैरव एक लड़ाई, 14 वर्ष लड़ेंगे दोनों चलो देखने भाई। 14 वर्ष लड़ेंगे दोनों चलो देखने भाई। एक और श्री राम और एक भरतशील व्रतधारी, अवध राज्य को गेंद बना दोनों ने ठोकर मारी। अवध राज्य को गेंद बना दोनों ने ठोकर मारी। राम भरत में आज छिड़ गई भैरव एक लड़ाई। एक बात है, इसीलिए तो पंच कोई फैसला नहीं कर पाए। अब एक कहे कि चीज मेरी है, दूसरा कहे कि मेरी है, तो पंच निर्णय करें कि किसकी है। दोनों कह रहे मेरी नहीं है, अब पंच किसकी बताऊं? दोनों इसी बात पे झगड़ रहे हैं कि ये चीज मेरी नहीं है। हम लोग इस पे झगड़ते कि मेरी है। इसीलिए सुनैना जी कह रही हैं जो पय फेन फोर पविटांकी। सब कुछ कह दिया और ऐसे लगा जैसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे विवेक निधि बल्लभा है। आगे तो उन्होंने स्पष्ट ही कहा, सुनिए सुधा देखिए गरल, सुनिए सुधा। कितनी कठोर बात कही, पर जीवन के अनुभव की बात। सुनिए सुधा, अमृत सुनने में आता है, दिखता कहां है? कहीं मिलता नहीं है। यद्यपि यह अलग बात है कि अमृत के नाम पर कई चीजें बिकती रहती, पर अमृत कहां मिलता? सुनिए सुधा, देखिए गरल, विष दिखाई देता। इस दुनिया में कहीं अमृत नहीं मिलता जिसे पीकर आदमी अमर हो जाए। अमृत पीकर कोई अमर हो गया हो इन वर्षों में, ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। पर जहर खाकर कई मर गए हैं, ऐसे उदाहरण रोज मिल लेते हैं। और यह बात तुलसीदास जी कहते हैं कि जीवन भी बड़ा विचित्र है।
सुनिए सुधा देखिए गरल, सब करतूत कराल। बड़ी कराल करतूती है, समझ में नहीं आता। अमृत सुनते हैं, विष दिखाई देता है, और जहां तहां काक उलूक बक, जहां देखो वहां कौए उल्लू और बगुले मिलते हैं। अब ये किसके लिए कहा जा रहा है? कौआ, उल्लू और बगुले, काक उलूक बक। सुनैना जी ने ये अयोध्या में घटी हुई घटना को पद्यात्मक ढंग से प्रस्तुत कर दिया है। सुनिए सुधा देखिए गरल का अर्थ क्या? सुना क्या था? राम राम राजा हमारे बनाए जाएंगे, राम राजा हमारे बनाए जाएंगे। यही सबने सुना था। राम राजा हमारे बनाए जाएंगे, गीत खुशियों के घर घर में गाए जाएंगे। यही सुना था। राम जी कल युवराज पद पर बैठेंगे, जय जयकार होगी, लेकिन सुना था कि राजा बनेंगे। सुनिए सुधा, लेकिन देखा क्या? बन को चले दो भाई, भाई बन को चले दो भाई, इन्हें समझा लो ये देखा। सुनिए सुधा देखिए गरल। अच्छा, और संगति मिला है। अमृत किसी को मिल जाए तो अमर हो जाता है, और विष मिले तो मर जाता है। जब नगर निवासियों ने सुना कि दशरथ जी राम जी को राज्य पद पर बिठा रहे, युवराज पद पर बिठा रहे, तो अवधवासी क्या बोले? जियऊ जगतपति बरस करोरी। हे अयोध्यानाथ, आप करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे। ये सुना गया था, और देखा क्या गया? 10 दिन भी नहीं हुए और दशरथ जी का देह त्याग हो गया। कुछ सुनते हैं, कुछ दिखाई पड़ता है। सुना यह था कि राम जी राजा बनेंगे, और दिखाई पड़ा कि बलकल वसन धारण करके बनवासी बनकर निकले। सुना था कि अयोध्या नरेश बहुत वर्षों तक जिएंगे, और देखा ये कि उनका देह संवरण हुआ। सुनिए सुधा देखिए गरल, सब करतूत कराल। यह अयोध्या की घटना के लिए संकेत है। अब काक उलूक बक, ये कौन? जो राम जी के वन में कारण दिखाई देते हैं। पहले तो इंद्र, उसी ने सरस्वती माता को बुलाया, अयोध्या जाओ।
और सरस्वती जी ने मंथरा की बुद्धि बदली और मंथरा ने कैकेयी जी को तो 3 है मुख्य, इंद्र, मंथरा और कैकेयी माता। सरस्वती जी तो माध्यम है। इन तीनों ही के लिए ये 3 नाम दिए गए। काक माने कौआ, कौआ कौन? इंद्र। कैसे मान ले कि उन्हीं के लिए कहा? तुलसीदास जी ने और जगह कहा है, काक समान पाक रिपु रीति। पाक रिपु माने इंद्र। काक समान पाक रिपु रीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। ये काक, उल्लू कौन? एक आदमी बोला हम अगले जन्म में क्या बनेंगे? रामायण में लिखा है। हमने कहा हाँ लिखा है। वो बाद में कभी पढ़ लेना, अभी तो 1-2 बात बता रहे। अगले जन्म में उल्लू कौन बनेगा? उल्लू कौन? अरे अगले जन्म की जाने तो, जब बनेगा तब बनेगा। अभी वो उल्लू है। कौन? हो ही उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो संत की, ज्ञानी जनों की निंदा करे उसे उल्लू ही समझना। क्यों उल्लू समझो? क्योंकि जिसे दिन में दिखाई दे वह स्वस्थ आदमी है। उल्लू को अंधेरे में ही दिखता है, उल्टा ही दिखता है। जब किसी को नहीं दिखता तब उसे दिखता है। संत जहां होते वहां ज्ञान का सूर्योदय हो जाता है और उस ज्ञान के प्रकाश में सबको दिखाई देता, उल्लुओं को नहीं दिखता। ये महापुरुष जो ज्ञान देते हैं सबको प्रकाश मिलता, उल्लुओं को नहीं मिलता। और उन्हें जब मोह का अंधेरा होता तब दिखता है, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। वो तो बाबा जियों की बात है, ये ठीक है। मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। तो उल्लू कौन? जो संत की निंदा करे। और रामचरितमानस की इस घटना में संत किसे कहा गया? सबको कहा ही राम सुठी साधु। राम जी साधु हैं और राम जी की निंदा कैकेयी जी से किसने की? मंथरा ने। इसलिए उलूक, ये उल्लू है। और मालूम कैसे निंदा की? कैकेयी जी बोली मेरा राम बदल नहीं सकता, सूर्यवंशी है, मुझे सबसे ज्यादा चाहता है। मंथरा बोली ये सूर्य बदल सकता है तो सूर्यवंशी क्यों नहीं बदल सकता? सूर्य बदलता? हाँ। महारानी जी आप ही बताओ, सूर्य कमल को जिलाता है कि कमल को जलाता है? तो कैकेयी जी बोली सूर्य के कारण ही कमल खिलता है, कमल को जिलाता है सूर्य। मंथरा बोली तब तक जब तक कमल के मूल में जल रहता है। बिनु जल जारी करे सोई छारा। अच्छा समय रहता है तो सूर्य कमल को जिलाता है, और जब बुरा समय आता है उसके मूल में पानी नहीं रहता तो जिलाने वाला सूर्य कमल को जलाने वाला बन जाता है। राम जी बदल गए। कैकेयी जी बोली इसका प्रमाण? का राम जी आपके पास सवेरे ही आए थे, रोज आते हैं। उन्होंने बताया कि कल मुझे युवराज पद पर बिठाया जा रहा है। कैकेयी जी बोली बताया तो नहीं। मंथरा बोली आज 15वां दिन है भाई, वो पाक दिन सजत समाज। आज मेरे द्वारा खबर मिली आपको और 14 दिन से राम रोज आ रहे हैं, बताया क्या? बस कैकेयी जी की गलती क्या हुई? मंथरा पर विश्वास कर लिया, मंथरा के वचन पर, और राम जी पर विश्वास नहीं किया। मैं करी प्रीत परीक्षा देखी, राम जी की परीक्षा करती है तब मानती है कि वो हमें चाहते हैं। और मंथरा की कोई परीक्षा नहीं। जिन पर हमें विश्वास करना चाहिए उनकी जब हम परीक्षा लेते हैं, और जिनकी परीक्षा लेनी चाहिए उन पर जब हम विश्वास करते हैं, तो यही दुर्घटना घटती है जो अयोध्या में घटी।